हेलो फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा और ये साउंड्स के ऊपर है, फोनेटिक्स के बारे में, कि सर अगर किसी वर्ड में एक स्ट्रेस्ड वावल है, मतलब ऐसा वावल है जिसके ऊपर स्ट्रेस पड़ा हुआ हो, और उसी वर्ड में अगर एक लॉन्ग वावल भी है, तो क्या दोनों का साउंड सेम होगा? और अगर होगा तो हम कैसे बोलेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? ये सवाल बहुत लोगों को परेशान करता है। इसलिए आज मैं आपको ये क्लियरली बता देता हूँ कि अगर किसी वर्ड में एक स्ट्रेस्ड वावल है और उसी वर्ड में एक लॉन्ग वावल भी है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कि डिफरेंस है कि नहीं है। देखिए, तो अगर किसी वावल पर स्ट्रेस पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस जब पड़ता है किसी वावल के ऊपर या जब होता है, तो हमको उस वावल को कैसे बोलना होता है? ज़्यादा लंबा खींच के बोलना होता है, और उसमें आवाज़ भी थोड़ा सा लाउडर भी होता है। उसको बोलते हैं लॉन्गर एंड लाउडर। स्ट्रेस्ड वावल का मतलब है इट शुड हैव अ लॉन्गर एंड लाउडर साउंड, यही है। और लॉन्ग वावल में क्या होता है, वावल जो भी वावल है उसको लंबा खींच के बोलना होता है। देखिए, यहीं पर डिफरेंस है। स्ट्रेस्ड वावल में क्या होता है, लॉन्गर एंड लाउडर, और स्ट्रेस्ड जो लॉन्ग वावल है उसमें लंबा खींच के बोलना होता है। यानी कि डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है कि जब आप एक ऐसा वर्ड अगर आपके सामने है जिसमें किसी वावल के ऊपर स्ट्रेस भी पड़ा हुआ है और लॉन्ग वावल की है, तो लेंथ तो दोनों का सेम ही रहेगा। लेकिन जिस वावल के ऊपर स्ट्रेस है उसको आप थोड़ा लाउडर बोलेंगे, थोड़ा ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलेंगे। इसके लिए आपको इंटोनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। इंटोनेशन का मतलब है आवाज़ का उतार और चढ़ाव। मेरा इंटोनेशन पर एक वीडियो है, मेरी जो प्लेलिस्ट है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसमें आपको इंटोनेशन के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो इंटोनेशन का मतलब है आवाज़ का उतार और चढ़ाव। तो जो जिस वावल के ऊपर स्ट्रेस है उसको आपको ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बोलना है, यानी कि जो एम्फेसिस आपको डालना है। देखिए, लेंथ दोनों का सेम है, लेकिन एम्फेसिस जो आप डालेंगे, आप उस वावल के ऊपर डालेंगे जिसके ऊपर स्ट्रेस पड़ा हुआ। एक वर्ड का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक वर्ड है हैप्पी। अब हैप्पी में जो स्ट्रेस है वो जो ए का साउंड है, ह के बाद ए है, तो ए पर स्ट्रेस है। और पी के बाद जो ई का साउंड है, लॉन्ग ई का साउंड, वो एक लॉन्ग वावल है। तो देखिए, लेंथ तो दोनों की सेम रहेगी, हैप्पी ऐसे ही पढ़ेंगे। लेकिन जो ए का साउंड है उस पर आपको अपनी आवाज़ को ऊपर बढ़ाना है और वहाँ पर एम्फेसिस डालना है। और ही इज़ वेरी हैप्पी, हैप्पी। देखिए, जब मैं ई बोल रहा हूँ तो साउंड नीचे आ रहा है, मतलब जो वॉइस का जो लेवल है वो नीचे आ रहा है इंटोनेशन के हिसाब से। तो और जहाँ पर स्ट्रेस है जिस वावल के ऊपर, वहाँ पर आपको आवाज़ अपनी ऊंची करनी है। लेकिन लेंथ दोनों का सेम रहेगा। ए का जितना लेंथ है, ई का भी उतना ही लेंथ है। ही इज़ वेरी हैप्पी, हैप्पी। तो आप समझ गए, यही डिफरेंस है। यही एक डिफरेंस हो सकता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। इस पर बहुत माथापच्ची की है लोगों ने, बहुत अलग अलग फोरम्स पे लोगों ने सवाल पूछे हैं, कोई ठीक से बता नहीं पाता आंसर। मैं आपको एकदम क्लियर कट इसका आंसर दे रहा हूँ, यही डिफरेंस है। मैंने भी बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर। बहुत डिफरेंट यही डिफरेंस है कि अगर एक वर्ड में एक वावल के ऊपर स्ट्रेस है और उसी वर्ड में एक लॉन्ग वावल भी है, तो लेंथ तो दोनों का सेम रहेगा। लेकिन जिस वावल के ऊपर स्ट्रेस है उसको आप लाउडर, थोड़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ बोलेंगे, यानी वहाँ पर आप एम्फेसिस डाल के बोलेंगे। ये तो जो सवाल पूछा था आपने वो क्लियर हो गया, और इस टॉपिक को मैंने आज क्लियर कर दिया। अब इसी में एक दूसरा सवाल भी आता है कि अगर किसी वर्ड में एक वावल के ऊपर स्ट्रेस है, तो क्या उसमें अगर दो और लॉन्ग वावल भी हो तो क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। अगर बात वही है, अगर एक स्ट्रेस्ड वावल है और उसके अलावा दो लॉन्ग वावल्स भी हैं, लेंथ तीनों का सेम रहेगा, लेकिन आपको एम्फेसिस कहाँ पर डालना है, एम्फेसाइज कहाँ पर करना है, लाउडर कहाँ, किस साउंड को करना है जिस पर स्ट्रेस पड़ा हुआ है, यही है। एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि अगर स्ट्रेस्ड एक वावल है और एक शॉर्ट वावल का साउंड है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शॉर्ट वावल में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट वावल में आपको कम देर तक बोलना होता है और कम आवाज़ में बोलना होता है, यही डिफरेंस है। तो यही आप समझ गए दोस्तों। मैं फिर से आखिरी बार एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक वावल के ऊपर स्ट्रेस है, प्राइमरी स्ट्रेस, और एक वावल लॉन्ग वावल है, तो जो लेंथ दोनों का सेम रहेगा, लेकिन जिस पर स्ट्रेस पड़ा हुआ है जिस वावल के ऊपर, उसको आपको ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना है, वहाँ पर आपको एम्फेसिस डालना है। अगर इससे इस टॉपिक से या फोनेटिक्स से, साउंड से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है आपका, और आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए आंसर आपको दे दूँ, वीडियो बना दूँ, तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।